यह साल था 1806। कर्नाटक से एक साथ 12 पानी के जहाज चले। इस जहाज में 300 से भी ज्यादा लोग सवार थे। ये सारे लोग एक ही परिवार के थे और हमेशा के लिए कर्नाटक को छोड़कर जा रहे थे। जहाज में बहुत सारा सोना चांदी, पैसा और हीरे जवाहरात थे। ये जहाज कलकत्ता जा रहे थे। हैरानी की बात है दोस्तों कि इन 300 लोगों में से किसी ने भी कभी भी कलकत्ता को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो एक अनजान शहर में जाने को मजबूर थे, जहां की ना तो वो भाषा जानते थे और ना ही वहां के किसी शख्स को। ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि भारत के एक बड़ी रियासत के सुल्तान के परिवार वाले थे। ये वो सुल्तान था जिसने अंग्रेजों को कई मर्तबा धूल चटाई थी और फिर जंग के मैदान में शहीद हो गया था। मैं बात कर रहा हूं टीपू सुल्तान की, जिनके बेटों को अपने पूरे परिवार के साथ मैसूर छोड़कर कलकत्ता जाना पड़ गया था। एक ऐसा शहर जहां खुद कभी टीपू सुल्तान भी नहीं गया था। आज आलम यह है कि आपको मैसूर या कर्नाटक में टीपू के परिवार का कोई नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो वहां बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो खुद को शहजादा या सुल्तान बुलाते हैं। ये लोग आज कोई सुल्तान नहीं है, ना ही इनकी हालत खुद को सुल्तान कहने लायक है, लेकिन फिर भी ये खुद को टीपू सुल्तान के खानदान से जोड़ते हैं और साथ ही हर साल 20 नवंबर के दिन टीपू सुल्तान का जन्मदिन भी मनाते हैं। हालत ऐसी है दोस्तों कि आज इनमें से कई लोग या तो साइकिल बनाने का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन और दर्जी का काम करते हैं। इन सब को सुनने के बाद सवाल आता है कि देश में रॉकेट लाने वाले टीपू सुल्तान के परिवार का यह हाल हुआ कैसे? क्यों टीपू के बेटों को कर्नाटक से 1000 किलोमीटर दूर आना पड़ता है कोलकाता में? अंग्रेजों ने क्या सलूक किया इन शहजादों के साथ और ये इतनी खराब हालत में आज कैसे पहुंच गए? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। टीपू सुल्तान के बारे में आपको पता होगा कि मैसूर रियासत के वो सुल्तान हुआ करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ 4 युद्ध लड़ने के बाद साल 1799 में अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी। टीपू सुल्तान के कुल 12 बेटे थे। इन सभी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मैसूर से करीब 300 किलोमीटर दूर वेल्लोर के किले में बंद कर दिया। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि टीपू सुल्तान के बेटे अंग्रेजों के खिलाफ दोबारा खड़े हो सकते थे। वैसे भी बड़ी मुश्किल से टीपू सुल्तान पर उन्होंने जीत हासिल की थी। खैर, वेल्लोर में भी अंग्रेजों ने टीपू के खानदान को कैदियों की तरह रखा, अपने परिवार के साथ, जिनमें शहजादों की बीवियां और रखैलें शामिल थी। वो कैदियों की तरह यहाँ पर रहते थे। इसी वेल्लोर के किले में साल 1806 में एक बड़ा विद्रोह होता है, जब किले में मौजूद हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिपाहियों द्वारा किया गया ये पहला विद्रोह था। 1857 दूसरा विद्रोह था। इस विद्रोह को एक दिन के भीतर ही काबू में कर लिया गया। इस विद्रोह में 117 अंग्रेज मारे गए थे। इस विद्रोह को उकसाने का आरोप लगाया अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के परिवार पर और इसी आधार पर उन्होंने टीपू के 300 रिश्तेदारों को 12 जहाजों में सारे सामान, सारे साज गाजे के साथ कलकत्ता भेज दिया। ये विद्रोह क्या है, वेल्लोर विद्रोह, इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है। आप लिंक पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि कर्नाटक से कोलकाता जाने के लिए एक जहाज निकला। उस जहाज में टीपू के 12 बेटे थे, उनकी पत्नियां, दूसरे रिश्तेदारों के साथ साथ एक और परिवार था, टीपू सुल्तान के एकमात्र भाई अब्दुल करीम खान का परिवार। कुल मिलाकर करीब 2000 लोग थे, जिसमें से 300 खासम खास रिश्तेदार थे जिन्हें कलकत्ता भेजा गया। इसमें नौकर और रखैलें जो थी वो बाकी 2000 लोगों में शामिल थे। कलकत्ता में टीपू के खानदान को अंग्रेजों ने कोई खास रईसों वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया, बल्कि इस पूरे शाही परिवार को साउथ कोलकाता के एक दलदल से सटे इलाके में रहने को मजबूर कर दिया, जहां पर मलेरिया का प्रकोप रहा करता था। इस जगह को आज टॉलीगंज नाम से जाना जाता है, जहां पर आप जाकर टीपू सुल्तान के खानदान के बारे में जान सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। कोलकाता आने के 30 सालों के अंदर ही टीपू सुल्तान के 12 बेटों में से 11 बेटों की तो मौत हो गई। इसमें से बहुतों को कोलकाता का मौसम, यहाँ का हवा पानी, ये सब रास नहीं आए थे। टीपू सुल्तान के सबसे बड़े बेटे प्रिंस हैदर को पहले ही अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। फिर प्रिंस अब्दुल खालेक की कलकत्ता पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। वहीं वेल्लोर विद्रोह में शामिल होने का आरोप लगाकर प्रिंस मोइजुद्दीन को जेल में डाल दिया गया था और उनके पूरे परिवार को पेंशन देने से मना कर दिया गया।
ठीक ऐसे ही टीपू सुल्तान के तीसरे बेटे प्रिंस मोबियुद्दीन ने खुद की जान ले ली थी। इन 12 लोगों में से सिर्फ एक राजकुमार गुलाम मोहम्मद ही जीवित बचे और उनके साथ ही एक और बेटे मुनिरुद्दीन के वंशजों ने टीपू के खानदान को आगे चलकर जीवित रखा। आज के वक्त में मुनिरुद्दीन के वंशज छोटे व्यापारी के तौर पर अपना जीवन बिता रहे हैं, तो वहीं गुलाम मोहम्मद के परिवार के लोग बदबूदार हवेली में रहते हैं।